कभी सोचा है मेरी किस्मत कब बदलेगी? अगर हाँ, तो यह कहानी सिर्फ तुम्हारे लिए है। एक गरीब आदमी जिसकी तकदीर हमेशा उसकी मेहनत को धोखा देती थी, एक रात भगवान बुद्ध की तलाश में निकल पड़ा। उसकी आंखों में सवाल थे, दिल में उम्मीद थी, शायद आज मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा उत्तर मिल जाए। लेकिन उसे रास्ते में ही कोई मिल गया जिसने उससे कुछ ऐसा कहा जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। क्या था वह रहस्य? क्या बुद्ध ने उसे कोई जादुई उपाय बताया, या फिर जवाब कुछ और ही था? आगे बढ़ो, क्योंकि यह कहानी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा गहरी है। कहानी में खोने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। जब गरीबी से तंग आकर एक आदमी निकला बुद्ध की तलाश में, रात का अंधेरा घना हो चुका था। गांव के सारे घरों में दिए बुझ चुके थे, लेकिन एक झोपड़ी से अभी भी हल्की रोशनी आ रही थी। उस झोपड़ी में बैठा एक आदमी, जिसका नाम सुधीर था, बुझे हुए चूल्हे को देख रहा था। कब तक ऐसे जीऊंगा, उसने खुद से कहा। उसकी बीवी और बच्चे भूख से सो चुके थे। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसकी हालत नहीं सुधर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह गलत क्या कर रहा है। लोग कहते हैं कि बुद्ध के पास हर सवाल का जवाब है। सुधीर ने सुना था कि भगवान बुद्ध पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। अगर कोई मुझे सही रास्ता दिखा सकता है, तो वही है। यह सोचकर उसने ठान लिया, मुझे बुद्ध से मिलना ही होगा। और फिर बिना किसी को बताए वह रात के अंधेरे में ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना था, रास्ता मुश्किल था, लेकिन सुधीर नहीं रुका। ठंडी हवा उसके चेहरे को चीर रही थी, पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ही ख्वाब था, बस एक बार बुद्ध से मिल लूं, फिर मेरी जिंदगी बदल जाएगी। चलते चलते उसने एक पेड़ के नीचे रुककर सांस ली। तभी, कहां जा रहे हो इतनी रात को? एक भारी आवाज गूंजी। सुधीर चौंक कर पीछे मुड़ा। सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। चेहरे पर झुर्रियां, सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी चमक। मैं बुद्ध की तलाश में जा रहा हूं, सुधीर ने जवाब दिया। क्यों? बूढ़े ने पूछा। क्योंकि मेरी गरीबी खत्म नहीं हो रही, सुधीर ने कहा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में अपनी तकदीर बदलना चाहते हो, तो क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? सुधीर ने सिर हिलाया। हाँ, जरूर, बूढ़े ने धीरे से कहा। तो लौट जाओ, बुद्ध तुम्हें कुछ नहीं देंगे। सुधीर चौंक गया। क्या मतलब? क्या सच में बुद्ध के पास कोई जवाब नहीं था, या फिर यह किसी बड़े रहस्य की शुरुआत थी? सुधीर पूरी रात भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा, सिर्फ इस उम्मीद में कि बुद्ध उसे उसकी गरीबी से छुटकारा दिलाने का रास्ता बताएंगे। लेकिन जब उसने रास्ते में एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से पूछा, तो जवाब कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी दुनिया ही हिला दी। लौट जाओ, बुद्ध तुम्हें कुछ नहीं देंगे। क्या यह सच था? क्या वाकई बुद्ध के पास उसकी गरीबी का कोई हल नहीं था, या फिर यह किसी गहरे रहस्य की शुरुआत थी? आगे जो हुआ, उसने सुधीर की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी, और शायद तुम्हारी भी बदल दे। सुधीर ने बूढ़े आदमी की बात सुनी और गुस्से से बोला, ऐसा कैसे कह सकते हो? बुद्ध के पास हर सवाल का जवाब होता है। बूढ़े ने हल्की हंसी के साथ कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखना, बुद्ध से जो भी मांगोगे वो पहले तुमसे कुछ मांग लेंगे। सुधीर को यह बात अजीब लगी। बुद्ध कुछ मांगेंगे मुझसे? मेरे पास तो खुद कुछ नहीं। लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी जंगल के पेड़ों से छनकर आ रही थी। सुधीर थककर बुद्ध के शिविर के पास पहुंचा। वहां बहुत सारे लोग पहले से बैठे हुए थे। बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। सुधीर ने हिम्मत जुटाई और उनके पास जाकर कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी गरीबी कब खत्म होगी? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने सुधीर की तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन पहले मुझे कुछ दो। सुधीर हैरान रह गया। मैं? लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, और मैं सिर्फ एक चीज मांग रहा हूं। क्या? सुधीर ने बेचैनी से पूछा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मुझे तुम्हारा दुख दे दो। सुधीर चौंक गया। दुख? लेकिन मैं दुख कैसे दे सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए।
अगर तुम सच में अपनी गरीबी से मुक्त होना चाहते हो तो पहले यह समझो कि तुम्हारे दुख का असली कारण क्या है। सुधीर उलझन में पड़ गया। वह सोचने लगा, क्या सच में गरीबी ही मेरा असली दुख है या फिर कुछ और? यही सवाल उसकी तकदीर बदलने वाला था। लेकिन आगे जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। क्या सुधीर समझ पाया कि बुद्ध का मतलब क्या था? क्या सच में गरीबी ही उसकी समस्या थी या फिर कुछ और? सुधीर बुद्ध के पास अपनी गरीबी का हल मांगने गया था, लेकिन बुद्ध ने उससे ही कुछ मांग लिया। मुझे तुम्हारा दुख दे दो। सुधीर हैरान रह गया। दुख कैसे दे सकता हूं? वह सोच में पड़ गया। क्या सच में गरीबी ही उसका सबसे बड़ा दुख था या फिर कुछ और? जो उत्तर बुद्ध ने दिया उसने उसकी सोच को झकझोर कर रख दिया। क्या तुम भी उस रहस्य को जानना चाहते हो जो जीवन को बदल सकता है? आगे जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। सुधीर बुद्ध की बातों में उलझ गया। मैं अपना दुख कैसे दे सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा बताओ, तुम किस चीज से सबसे ज्यादा दुखी हो? गरीबी से। सुधीर तुरंत बोल उठा। क्या तुमने कभी अमीर आदमी को दुखी नहीं देखा? बुद्ध ने पूछा। सुधीर चुप हो गया। उसने सोचा, सच तो यह है कि कई अमीर लोग भी दुखी रहते हैं। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर गरीबी दुख का कारण होती तो हर अमीर आदमी खुश होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो असली दुख क्या है? सुधीर को जवाब नहीं सूझा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, असल में दुख तब आता है जब तुम अपनी परेशानियों को अपना भाग्य मान लेते हो। जब तुम मान लेते हो कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यह सच नहीं है। सुधीर ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और बोले, अगर मैं इसे नदी में फेंक दूं तो क्या यह तैर पाएगा? नहीं, यह डूब जाएगा, सुधीर ने जवाब दिया। लेकिन अगर यह पत्थर किसी नाव पर रखा हो तो यह भी तैरेगा, सुधीर ने कहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे जीवन का सच है। परेशानियां तुम्हें डुबो सकती हैं, लेकिन सही सोच और सही मार्गदर्शन से तुम भी तैर सकते हो। सुधीर के मन में हलचल मच गई। तो क्या मेरी गरीबी मेरी सोच के कारण है? उसने खुद से पूछा। बुद्ध ने सिर हिलाया। तुम्हारी गरीबी तुम्हारी सोच की वजह से नहीं, लेकिन तुम्हारी हार मान लेने की आदत की वजह से बनी हुई है। लेकिन मैं हार नहीं मानता, मैं तो मेहनत करता हूं, सुधीर बोला। बुद्ध ने कहा, सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं, सही दिशा में मेहनत जरूरी है। अब सुधीर की आंखें खुलने लगी थीं, लेकिन बुद्ध के अगले शब्द उसकी पूरी दुनिया बदलने वाले थे। आखिर बुद्ध ने सुधीर को क्या नया रास्ता दिखाया? क्या सुधीर अपनी गरीबी से बाहर निकल पाया? सुधीर को लगा था कि गरीबी ही उसका सबसे बड़ा दुख है, लेकिन बुद्ध ने उसकी सोच ही बदल दी। परेशानियां तुम्हें डुबो सकती हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन से तुम भी तैर सकते हो। अब सवाल यह था, सही दिशा में मेहनत का क्या मतलब है? क्या गरीबी से बाहर निकलने का कोई असली रास्ता है? जो उत्तर बुद्ध ने दिया वह सिर्फ सुधीर ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो जीवन में संघर्ष कर रहा है। अगर तुम भी जानना चाहते हो कि कैसे अपनी तकदीर बदलें, तो इस कहानी को पूरा सुनो। सुधीर की आंखों में अब बेचैनी थी। उसने धीरे से कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो आखिर मेरी गलती क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक व्यापारी नदी पार करना चाहता था। उसके पास एक नाव थी, लेकिन वह सोचने लगा, अगर मैं इस नाव को अपने सिर पर रख लूं तो मैं और तेज चल पाऊंगा। क्या हुआ फिर? सुधीर ने पूछा। स्वाभाविक है, वह आदमी डूब गया, बुद्ध बोले। लेकिन क्यों? सुधीर ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि नाव उसे बचाने के लिए थी, लेकिन उसने उसे बोझ बना लिया। बुद्ध ने सुधीर की आंखों में देखते हुए कहा, यही तुम कर रहे हो। तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन सही दिशा में नहीं। तुम अपनी गरीबी को ही अपना भाग्य मान बैठे हो, और यही सबसे बड़ी गलती है। सुधीर अब ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें गरीबी से बाहर निकलना है तो तीन बातें समझनी होंगी।
पहली बात, सीखना बंद मत करो। जो इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है वही आगे बढ़ता है। जो सोचता है कि वह सब कुछ जानता है वही पीछे रह जाता है। दूसरी बात, अपने हुनर को पहचानो। हर इंसान के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने अंदर छिपे उस खजाने को कभी पहचान ही नहीं पाते। तीसरी बात, मौका आने का इंतजार मत करो, उसे खुद बनाओ। अगर किसान बारिश का इंतजार करता रहे तो उसकी फसल कभी नहीं होगी। उसे पहले खेत जोतना होगा, बीज बोने होंगे और फिर बारिश अपने समय पर आएगी। सुधीर की आंखें अब खुलने लगी थीं। तो क्या गरीबी से निकलने का रास्ता मेरे ही हाथ में है? बुद्ध ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन रास्ता बनाने के लिए पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अब सुधीर की समझ में आ चुका था कि असली समस्या गरीबी नहीं बल्कि उसकी अपनी सोच थी। लेकिन अब सवाल था, मैं पहला कदम कहां से शुरू करूं? क्या सच में कोई तरीका है जिससे मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं? आगे जो हुआ वह सुधीर की तकदीर बदलने वाला था। बुद्ध ने सुधीर से कहा था, गरीबी तुम्हारी असली समस्या नहीं है बल्कि तुम्हारी सोच है। अब सुधीर को समझ आ चुका था कि उसे अपनी तकदीर खुद बनानी होगी। लेकिन कैसे? पहला कदम क्या हो? क्या सच में कोई तरीका है जिससे गरीबी से निकला जा सकता है? बुद्ध के अगले शब्द ने सुधीर की पूरी जिंदगी बदल दी। और शायद तुम्हारी भी बदल सकती है। सुधीर ने बुद्ध से पूछा, भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे पहला कदम कैसे उठाना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सबसे पहले तुम क्या कर सकते हो वह बताओ। सुधीर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं मेहनत कर सकता हूं, कोई भी काम कर सकता हूं। बुद्ध बोले, कोई भी काम नहीं, वह काम जिसमें तुम्हें खुशी मिले और जो तुम्हें आगे बढ़ा सके। सुधीर ने सिर झुका लिया। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। बुद्ध ने कहा, अगर किसान बिना देखे बीज बो दे तो फसल नहीं उगेगी, लेकिन अगर वह सही बीज सही जगह बोए तो खेत लहलहा उठेगा। अब सुधीर समझ चुका था। तो मुझे अपनी ताकत पहचाननी होगी और सही जगह मेहनत करनी होगी। बुद्ध ने सिर हिलाया। हाँ, अब जाकर अपने अंदर छुपे हुनर को पहचानो, सीखना शुरू करो, खुद पर निवेश करो। जो लोग हमेशा नया सीखते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। सुधीर को अब पहली बार अपनी गरीबी से निकलने का रास्ता दिख रहा था। कुछ साल बाद सुधीर अब गरीब नहीं था। वह गांव का सबसे सम्मानित आदमी बन चुका था। उसने एक नया काम शुरू किया, सीखा, संघर्ष किया और सफल हुआ। जब लोग उससे पूछते, तुम्हारी किस्मत कैसे बदली, तो वह सिर्फ एक ही जवाब देता, बुद्ध ने मुझे मेरी ताकत पहचानने को कहा था और जब मैंने वह पहचान ली तो गरीबी खुद दूर हो गई। अगर तुम भी अपनी तकदीर बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को पहचानो और सही दिशा में मेहनत करो। यही असली सफलता का राज है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। बुद्ध ने मुझे मेरी ताकत पहचानने को कहा था और जब मैंने वह पहचान ली तो गरीबी खुद दूर हो गई। अगर तुम भी अपनी तकदीर बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को पहचानो और सही दिशा में मेहनत करो। यही असली सफलता का राज है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।